दोस्तों आज के इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पिछली वीडियो में दोस्तों हम कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाए थे। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 31 तक सॉल्व करेंगे और बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। तो आप लोग दोस्तों जो मैं आपको बताऊंगा प्लीज इसको आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24 इसको आप दोस्तों बिल्कुल सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको वर्गमूल निकालने आना चाहिए। मैंने आपको दोस्तों बताया था पिछली वीडियो में। देखिए 256 का वर्गमूल होता है 16 बटे में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दोस्तों हम x मान लेंगे। अब दोस्तों मल्टीप्लाई, अब 625 का वर्गमूल कितना होता है तो 25 होता है ना। आप 625 का वर्गमूल निकाल सकते हैं फैक्टर मेथड द्वारा या भाग विधि द्वारा, और बटे में हम x मान लेंगे क्योंकि क्वेश्चन मार्क है। अब दोस्तों बराबर में 4। अब हमें क्या करना है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स आप जब 16 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 400 अपॉन में x की स्क्वायर बराबर में 4 बटे में 1। अब हमें दोस्तों क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए 4x की स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई हमने यहाँ पर किया है बराबर में 400। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, देखिए 4 जो है ना x की स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इस साइड जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, भाग में चेंज हो जाएगा। तो आप बटे में 4 कर सकते हैं, यहाँ से 4 हट गया और 4 से आप इसमें भाग करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो x की स्क्वायर बराबर में 100। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसी तरीके से मैंने सॉल्व किया है ना, यहाँ पर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है बस। अब देखिए यहाँ पर 4 से ये कट गया, चाहे आप डायरेक्ट काट दीजिए या फिर आप इधर लेकर आकर भाग में कर दीजिए, बात वही पड़ेगा। तो x की स्क्वायर बराबर में 100। अब हमें क्या करना है दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि इस साइड में स्क्वायर में जो है ना x के स्क्वायर, ये स्क्वायर इस साइड बराबर के जाएगा तो ये वर्गमूल में चेंज हो जाएगा। मतलब कि जब स्क्वायर बराबर का साइड चेंज होता है ना तो वो वर्गमूल में चेंज हो जाता है। अगर इस साइड में स्क्वायर होता तो इस साइड में इस साइड में अगर वर्गमूल होता तो इस साइड में जाकर स्क्वायर में चेंज हो जाता। यहाँ पर स्क्वायर में है तो ये वर्गमूल में चेंज हो जाएगा। तो इसको हम दोस्तों इस तरीके से लिख सकते हैं, 100 जो है वर्गमूल में आ जाएगा। अब 100 का वर्गमूल आपको पता है दोस्तों 10 होता है, तो x वैल्यू मतलब कि हमारा जो राइट आंसर आएगा वो 10 आएगा, x बराबर में 10। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको x रख लेना है और दोस्तों 169 मतलब कि 169 का आपको वर्गमूल निकाल देना है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, x का वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते तो आप इसको वर्गमूल में रहने दीजिए और 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो 13 आएगा बराबर में दोस्तों 18 बटे में 13। बराबर के सामने सामने दोस्तों आप काट भी सकते हैं। अब ये 13 से ये 13 कट गया, क्यों दोस्तों, क्योंकि बराबर के साइड जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी कटेगा वो। देख लीजिए मैं आपको बता देता हूँ, इस तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मान लीजिए कुछ स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा वीक है मैथ में, जिनको साइड चेंज नहीं करने आता या बराबर के बराबर साइड में काटने नहीं आता, तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, बात वही पड़ेगा। देखिए इसको हम इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे तो 13 वर्गमूल में x बराबर में 18 गुना में 13। और दोस्तों देखिए इससे ये कट जाएगा या फिर इसको इस साइड लेकर चले जाइए, 13 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर जाके भाग में हो जाएगा तो बटे में 13 आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो बात वही पड़ेगा। ये इसी तरीके से मैंने किया है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है 13 तो इधर जाकर ये भाग में हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर आ गया ना, जैसे मैंने आपको बताया था, ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ पर x वर्गमूल में है और इधर जाकर दोस्तों किस में चेंज हो जाएगा, ये वर्गमूल वाला स्क्वायर में हो जाएगा। तो ये वर्गमूल स्क्वायर में हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, 18 का स्क्वायर आप कर देंगे तो x का हमारा आंसर आ जाएगा। 18 का स्क्वायर कितना होता है, तो 18 को 2 टाइम आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना, 324 आएगा। ये मुझे याद है क्योंकि मैंने इसका 1 से जो है दोस्तों 30 तक मैंने याद कर रखा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा, x बराबर में। बस आपको स्क्वायर और वर्गमूल चेंज करने आना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को भी हम सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको साइड चेंज करने आना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 14 जो है ना, अगर बराबर किस साइड में जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 25 में से 14 आप माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब दोस्तों इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ना 1694 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसका आंसर जो है ना बिल्कुल नेचुरल नंबर पॉइंट में नहीं आता। जैसे 16 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका आप वर्गमूल निकालेंगे तो पॉइंट में आंसर नहीं आएगा, मतलब एक नेचुरल नंबर आएगा। तो यहाँ पर 1694 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका वर्गमूल निकालने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट दोस्तों क्या करेंगे ना, देखिए ये इस साइड में वर्गमूल में है तो बराबर की साइड में जाकर किस में चेंज हो जाएगा, स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों डायरेक्ट हम वैसे ही कर लेंगे। देखिए 1694 बटे में x रहने देंगे और यहाँ पर 11
स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि ये वर्गमूल इस साइड में जाकर स्क्वायर में हो जाएगा। अब 11 का स्क्वायर 121 होता है, हम वो कर देंगे, उसके बाद हमारा जो है आंसर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। फ्रेंड्स इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 11 का मैंने स्क्वायर कर दिया, 121 आता है ना। अब हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 x बराबर में 1694 आ जाएगा। देखिए 121 x बराबर में 1694। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 121 जो है ना x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाकर भाग में चेंज हो जाएगा, तो x बराबर में 1694 बटे में 121 बटे में 121। अब इसको भाग कर दीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों 1694 में आप 121 से भाग करेंगे तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर आएगा 14। ठीक है ना। चलिए देखते हैं आंसर, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूँ कैसे इस क्वेश्चन को करना है। देखिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको x मान लेना है, 2880 बराबर में 180 बटे में x मान लेना है। अब दोस्तों इसको आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, x की स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में आपको 2880 मल्टीप्लाई में 180 इसको कर देना है। और दोस्तों इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो स्क्वायर है ना ये इधर जाकर वर्गमूल में चेंज हो जाएगा। सॉरी 2880 है ना, ये 2880 को आप 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। देखिए स्क्वायर बराबर में 2880 मल्टीप्लाई में 180। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जो आएगा दोस्तों आपको क्या करना है, वर्गमूल में इसको रख देना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर जाकर वर्गमूल में चेंज हो जाएगा, और जो आएगा दोस्तों जो आप वर्गमूल निकालेंगे वो हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों आप 2880 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5,18,400 आ रहा है। अब दोस्तों इसका हम ना वर्गमूल निकाल लेते हैं, ठीक है ना, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे इसका वर्गमूल निकालते हैं। दोस्तों तो जल्दी से हम जो है 5,18,400 का वर्गमूल निकाल लेते हैं, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स इसको हम भाग विधि द्वारा निकालेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या को हम फैक्टर कर नहीं सकते। फैक्टर तो कर सकते हैं बट ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो भाग विधि द्वारा हम कैसे वर्गमूल निकालते हैं, आपको बताया था दोस्तों। हम जो है ना राइट हैंड साइड से पेयर बनाते हैं यहाँ पर संख्याओं का। ये पेयर बन गया, दो पेयर, इसका पेयर बन गया और इसका पेयर बन गया। अब दोस्तों हमें ऐसी संख्या पढ़ना है जो 51 को पूरी तरह से काट दे या फिर उससे कम आए। तो देखिए हम टेबल इसमें भाग के जैसा नहीं पढ़ते हैं कि 7, जैसे कि यहाँ पर जो हो गया 2 तिया 6 या 4 तिया 12, इस तरीके से नहीं पढ़ते। यहाँ पर हम पढ़ते हैं उसी को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 2 2 जा 4, तो इस तरीके से पढ़ते हैं। ऐसे नहीं कि 2 3 जा 6 जैसे हम भाग में पढ़ते, ऐसे नहीं पढ़ते। तो देखिए यहाँ पर हम अगर रखे, देखिए 7 6 42, 7 7 49, देखिए 49 आ रहा है दोस्तों। 6 6 36, 6 7 42, ऐसे नहीं पढ़ सकते आप। 6 6 36 पढ़ सकते हैं, 7 7 49 पढ़ सकते हैं, 8 8 64 पढ़ सकते हैं। इस तरीके से इसमें हम पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 7 7 49 यहाँ पर इससे कम आ रहा है ना। अगर हम 7 8 56 नहीं पढ़ सकते, 8 8 64 पढ़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों भाग के तरीके से इसमें नहीं करते हम। देखिए अब हमें क्या करना है, ये 7 यहाँ पे मैंने लिखा है 7 7 49, तो 7 हमें ऊपर में भी लिखना है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, सेकंड स्टेप में इन दोनों को जोड़कर यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। 14, अब हम 51 से हम 49 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब सेकंड स्टेप में दोस्तों हमें 84 जो है ना इन दोनों को लिख लेना है। ये हम थर्ड स्टेप में करेंगे, दो का पेयर हम बनाकर चलते हैं। अब यहाँ पर 84 यहाँ पर हम लिख लेंगे, 284 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर हमें ऐसी संख्या रखना है ना जो 284 को पूरी तरह से काट दे या उससे कम आए। तो मान लीजिए यहाँ पर हम 2 रखते हैं, ठीक है ना। 2 रखते हैं तो उसी को उसी से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 या अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो 142 बन रहा है, और 142 को 2 से मल्टीप्लाई हमें करना होगा। तो देखिए 142 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, मतलब 284। इसका मतलब ये है दोस्तों ये पूरी तरह से कट जा रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर 2 जो हमने रखा है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। अब दोस्तों क्या करना है, जो 2 जीरो होता है ना वर्गमूल में, उसका हम 1 जीरो ऊपर लगा देते हैं। बस 2 जीरो का 1 जीरो आप यहाँ पर लगा देंगे, मतलब कि 5,18,400 का जो वर्गमूल निकला है ना वो 720 निकला है। हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हम वर्गमूल निकालते हैं। बस टेबल का आपको ध्यान में रखना है कि हम इसमें टेबल जो है ना ऐसे पढ़ते हैं, 7 7 49, ऐसे नहीं पढ़ते 7 6 42 या 7 8 56, ऐसे गलत हो जाएगा। ये भाग में हम पढ़ते हैं, वर्गमूल में इस तरीके से पढ़ते हैं, 8 8 64, 9 9 81, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनाकर हम चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। प्लीज़ दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको समझाया है। अब देखिए 961 का आपको वर्गमूल निकाल लेना है,
ठीक है ना। उसके बाद इसको आपको पता ही है दोस्तों, मैंने चेंज करना सिखाया है, और उसके बाद साइड आप चेंज कर दीजिएगा। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस इस तरीके से आपको करना है। देखिए यहाँ पर हम x मान लेंगे। अब दोस्तों इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2432 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, क्योंकि भाग हो रहा है, बराबर में यहाँ पर वर्गमूल में 23104। अब हमें क्या करना है, तो दोस्तों आप जो है ना इसको चाहे तो इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, या आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर दीजिए। फ्रेंड्स तो 23104 का हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। हमें राइट हैंड साइड से पेयर बनाना होता है, 2 यहाँ पर सिंगल रह गया। अब हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और 2 को 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 आ रहा है, तो ज़्यादा आ रहा है, तो हम 1 ही रखेंगे, ऊपर हमें 1 लिखना होगा। ठीक है ना, इस तरीके से। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, 1 यहाँ पर लिखेंगे और 2 में से 1 गया 1। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। 2 यहाँ पर हमने लिखा, और सेकंड स्टेप में ये जो है आपको ध्यान रखना है 31 लिखना है। पूरी संख्या नहीं लिखना है, बस पेयर जो हमने बनाया है वो लिखना है। टोटल 31 आपको लिखना है, ये नहीं कि आप ओनली 3 लिखें। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, 2 हमने यहाँ पर लिखा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें ऐसी संख्या रखना है जो चाहे तो 131 को काट दे पूरी तरह से, या उससे कम आए। तो मान लीजिए अगर हम 5 रखते हैं तो 25 बन रहा है, और 25 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 25 बचे 125। अगर हम 6 रखेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए 6 रख कर देखते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या कम आ रहा है या उससे ज़्यादा आ रहा है। 6 6 36, 6 दूनी 12, 13 14 15, 156 ज़्यादा आ रहा है, तो हम 5 ही रखेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, 5 रखेंगे और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125। चलिए इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 11 में से 5 गया, यहाँ पर हमारा 6 आ रहा है, और इससे ये कट गया, मतलब यहाँ 6। और देखिए सेकंड स्टेप में, अब थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमने 5 रखा है इसको आप 5 यहाँ पर लिख दीजिए। लिख दिया, ऊपर में 15 आ गया, ऊपर में 15 हो गया ना। अब सेकंड स्टेप में जो हमारा 6 बचा है, और जो यहाँ पर जो हमने पेयर बनाया है वो हमें यहाँ पर लिखना होगा। 04 लिख देते हैं, 604 हो रहा है यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमने ऊपर 15 लिखा और यहाँ पर हमारा 25 है, 15 और 25 को आपको जोड़ना होगा। ठीक ना, 15 और 25 को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 इसमें दे दीजिए, 30, 30 10 40। और फ्रेंड्स थर्ड स्टेप में जो है ना हमें ओनली 5 को जोड़ना होगा, 1 को नहीं जोड़ना होगा, क्योंकि इस सेकंड स्टेप में हमने 1 को जोड़ दिया है। तो थर्ड स्टेप में जब हम आते हैं तो इन जो 5 हमने ऊपर रखा है उसको जोड़ना होगा। तो 25 और 5 कितना हो गया, 30 हो गया। 30 हो गया ना। अब हमें यहाँ पर ऐसी संख्या रखना है जो 604 को पूरी तरह से कैंसिल कर दे। तो मान लीजिए दोस्तों अगर हम 2 रखते हैं तो 302 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 302 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 604 आ जाएगा। तो ये पूरी तरह से जो है हमारा कट जाएगा। तो यहाँ पर हम कितना, यहाँ पर हमने 2 रखा है ना, तो 2 ही लिखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर हम 2 लिखेंगे तो 152 आ गया, मतलब 23104 का जो वर्गमूल निकला है हमारा वो आया है 152। ठीक है ना। थर्ड स्टेप में आपको ध्यान रखना है कि जब हम जो संख्या रखेंगे ना, टोटल जो संख्या बनेगी, तो जो हम संख्या रखेंगे उसको ही रखना है। जैसे यहाँ पर 15 है तो जो हमने 5 यहाँ से सेकंड स्टेप वाला जो हमने रखा है वो 5 ही जोड़ना है थर्ड स्टेप के लिए। तो 25 और 5 30 हो गया। ठीक है ना, टोटल आपको 15 नहीं जोड़ना, ये याद रखना है। फ्रेंड्स क्वेश्चन हमारा यही था ना। अब देखिए 23104 का वर्गमूल हमने निकाल रखा है 152, तो यहाँ पर हम वो रख देंगे। ठीक है ना, 2432 बटे में x बराबर में 152। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। 152x क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो हमने, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2432। अब दोस्तों यहाँ पर 152 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड लेकर चले जाइए, x बराबर में हमारा आंसर आ जाएगा। इसको आप भाग करेंगे तो ठीक ना, तो इसका राइट आंसर आएगा 16। देख ली, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 बहुत ही आसान है। बस आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, 12544 का वर्गमूल निकाल देना है और 13689 का, और उसको आपको भाग कर देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों इसको आप लोग जरूर कीजिएगा। देखिए मैं एक बार आपको बता देता हूँ, एक बार मैं आपको 12544 का वर्गमूल निकालना सिखा देता हूँ। आपको पता है राइट हैंड साइड से हमें पेयर बनाना होता है। अब एक दोस्तों यहाँ पर सिंगल रह गया, तो हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आता है, 1 से ये कैंसिल हो जाएगा ना। सेकंड स्टेप में इन दोनों को हम जोड़कर यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए सेकंड स्टेप में अब क्या होगा, तो इन दोनों को हमें लिखना है ना। 25 को यहाँ पर हम लिखेंगे, ना कि चारों को लिखेंगे। 25 लिख दिया। अब यहाँ पर दोस्तों हमें ऐसी संख्या रखना है जो उसी को उसी से मल्टीप्लाई करने पर हमारा इतना आ जाए या उससे कम आए। तो अगर हम 5 रखेंगे तो फिर 25 बचे 125 हो जाएगा। तो 1 रखेंगे दोस्तों तो 21 से कम 21 आएगा। चलिए 1 यहाँ पर हम उतार देते हैं। ठीक है ना, अब 1 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा, आ गया 21। अब देखिए इसको काट दीजिए, 5 में से 1 गया 4, और सेकेंड स्टेप में इन 44 को भी लिखना होगा। ठीक है ना, 44 को लिख दिया। अब थर्ड स्टेप में मैंने दोस्तों बताया ना कि ये जो 21 है ना, 21 में जो हमने ऊपर में 1 रखा है ओनली इसी को जोड़ना है। तो 21 और 1 22 हो जाएगा। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, 21 और 1 ऊपर जो रखा है
इसको जोड़ना है, ना कि 11 को जोड़ना है। 11 को आपको नहीं प्लस करना है 21 में, ओनली 1 प्लस करना है 21 में। तो 21 और 1 22 हो जाएगा थर्ड स्टेप में 22। अब यहाँ पर दोस्तों ऐसी संख्या रखिए जिससे मतलब कि 444 से कम आए या पूरी तरह से काट दे। तो 2 रखते हैं अगर, तो 222 बन जाएगा। 222 में हमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 444 आ जाएगा। तो ये पूरी तरह से जो है यहाँ पर कैंसिल हो रहा है। तो मतलब कि 112 जो है ना, 12,544 का वर्गमूल निकला है। हमारा कितना आंसर आया? 112। 112 आ जाएगा, देखिए 112। अब दोस्तों इसको क्या करना है, देखिए इसका आपको वर्गमूल निकालना है और दोस्तों आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा राइट आंसर होगा। ठीक है, इन दोनों में से ये 2 ही ऑप्शन दिया है ताकि और आसानी हो जाए आपके लिए। प्लीज दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं जरूर चेक करूंगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 31 जो है ना बहुत ही आसान है। बस दोस्तों आपको पॉइंट हटाने आना चाहिए। देखिए सबसे पहले आप देखेंगे 0.009 है। तो दोस्तों पॉइंट अगर आपको हटाने आता है ना, इस क्वेश्चन को आप सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 0.009 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं ना दोस्तों, पॉइंट हटाकर जितनी डिजिट है 1 लिखिए और जितनी डिजिट है उतना 0 उतार दीजिए। तो 3 डिजिट है, 3 0 उतार देते हैं। तो ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा? 9/1000 हो गया ना, 9/1000 हो गया, क्योंकि इसके आगे 0 का कोई वैल्यू ही नहीं है, हमने पॉइंट हटा दिया है। तो दोस्तों इसका आप तो वर्गमूल निकाल सकते हैं ना, 3 में यहाँ पर 1000 का नहीं निकलेगा, बट यहाँ पर और 0 लग जाएगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी तरीके से हम इसे चेंज करेंगे और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स इस तरीके से हम करेंगे 36 में, देखिए कितने 0 है, 3 डिजिट है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? सॉरी, यहाँ पर हमें 1000 लिखना है, यहाँ पर भी 1000, 36/1000 क्योंकि 3 डिजिट है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 16 में यहाँ पर भी 3 डिजिट है, तो 1000 आ गया। अब यहाँ पर 2 डिजिट है, तो 8 में हमें कितना लिखना है? 100। अब जो नीचे है ना डिनोमिनेटर में, इसको भी वैसे ही चेंज करना है, 2/1000, क्योंकि हम पॉइंट हटा रहे हैं। 2/1000 मल्टीप्लाई में यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 0 है, तो यहाँ पर 4 0 लगाएंगे, मतलब कि 4 डिजिट है। 8/1 और 4 0, 10,000 हो जाएगा। अब देखिए इस यहाँ पर भी जो है 4 मतलब 4 डिजिट है, तो 4 0 लगेगा। 2 में यहाँ पर भी आप जो है 10,000 कर दीजिए, 1 लिखिए और 4 0 कर दीजिए, मतलब पॉइंट का 1 और उसके बाद जितनी डिजिट है उतना 0। अब दोस्तों इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो देखिए इसको आप इससे डायरेक्ट काट दीजिए, या फिर दोस्तों बटे का मतलब आपको पता है भाग होता है, तो इसको हम जो है ना भिन्न का भाग जैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स इसको अब आप सॉल्व कर दीजिए। इसको कैसे करना है? तो दोस्तों जितनी 0 है ना उतनी 0 नीचे है उसको काट दीजिए। यहाँ पर 3 0 है, 3 0 से 3 0 कट गया। यहाँ पर 3 0 है दोस्तों, इसको 3 0 को आप काट दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर 3 0 है, तो इसको 3 0 को काट दीजिए। अब यहाँ पर हमारा 1 0 ये बचता है और 1 0 ये बचता है, तो इस 2 0 से इस 2 0 को काट दीजिए। तो हमारे पास अब क्या बचा? हमारे पास 9 गुना में 36 गुना में 16 गुना में 8 बचा, और नीचे 2 गुना में 8 गुना में 2। अब इसको हम भाग कर देते हैं, आंसर आ जाएगा हमारा। फ्रेंड्स इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि हमारे 0 कट चुका है। अब इस 8 से ये 8 कट जाएगा, ठीक है ना। अब 2 कम 2 2 8 16 8, 2 कम 2 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूनी 4 यहाँ पर लिख लीजिएगा, मैंने 2 लिख दिया है, ठीक है ना। अब दोस्तों क्या बचा हमारा? 9 गुना में 36 गुना में 4। अब इसका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं, इसको वर्गमूल में ही रहने देंगे। 9 गुना में 36 गुना में 4, इसका अब हम वर्गमूल निकाल देते हैं। फ्रेंड्स अब हम इसको फैक्टर कर देंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि इनको हम गुना करने के बाद ही जो है इसको गुना करेंगे और उसके बाद वर्गमूल निकालेंगे, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए इसको हम फैक्टर के द्वारा इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। 3 3 9, यहाँ पर हमारा एक पेयर बन गया। उसके बाद 6 6 36, यहाँ पर भी हमारा पेयर बन गया, और 2 दूनी 4, जहाँ पर भी हमारा पेयर बन गया। तो 1 टाइम 3 बाहर निकल गए, एक बार 6 बाहर निकल गया और एक बार 2 बाहर निकल गया, मतलब 6 3 18, 18 दूनी 36। तो उसका राइट आंसर आएगा दोस्तों 36। देख लीजिए यही था। बस ये है कि अगर आपको पता है बेसिक से तो आप कर पाएंगे, इसलिए दोस्तों मैं आपको जो है ना बेसिक से समझा रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। हो सकता है दोस्तों कहीं पर मैं जो है ना मिस्टेक कर दिया हो बोलने में, जैसे मान लीजिए 2880 था, तो हो सकता है दोस्तों इसको मैंने 1880 बोल दिया हो क्योंकि ध्यान नहीं रहा था, तो उसके लिए सॉरी। बाकी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन करेंगे, बट ये है कि आपको फोकस करना है अभी बेसिक पे, क्योंकि दोस्तों अभी हमारे पास टाइम है। तो बेसिक से अगर हम मैथ सीख लेंगे तो बाकी क्वेश्चंस कर पाएंगे, क्योंकि 9th और 10th के ही मोस्टली क्वेश्चन जो है ना 90% क्वेश्चन बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में 90% क्वेश्चन 9th और 10th क्लास से ही पूछे गए थे। अब स्टूडेंट से भी पूछ सकते हैं, और मैंने जो सर्वे किया था उसमें भी स्टूडेंट यही बता रहे हैं।
इंट्रेंस एग्जाम की बुक में जो है हाई लेवल के क्वेश्चन थे एसएससी के, जो कि क्वेश्चंस मोस्ट बहुत ही कम आए थे, क्योंकि दोस्तों लेवल जो हमारा था 10th लेवल और फर्स्ट टाइम इंट्रेंस एग्जाम हुआ है, तो क्वेश्चन जो है स्टूडेंट को उसी का अकॉर्डिंग दिया है जो अभी तक उन्होंने पढ़ा था। सो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बिल्कुल बेसिक से।